हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग ने आज एक नया मोड़ उस वक्त ले लिया जब व्लादिमीर पुतिन की सरकार के साथ काम करने वाली प्राइवेट फौज वैगनर ग्रुप ने रूसी फौज के खिलाफ बगावत कर दी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की धमकी दी है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अब तक पुतिन के चेहरे पर इतनी घबराहट कभी नहीं देखी गई जितना वो अब परेशान नजर आ रहे हैं। खबर है कि वैगनर ग्रुप के फौजियों ने रूस के अंदर साउथ के फौजी हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है, जहां से यूक्रेन जंग लड़ी जा रही है। ताज़ा खबरों के मुताबिक ये बागी ग्रुप मॉस्को की तरफ बढ़ रहा है, जबकि राजधानी में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। अब तक व्लादिमीर पुतिन काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस बगावत की पुतिन को उम्मीद नहीं थी। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जर्मनी के डॉयचे वेले के मुताबिक रूस के मिशनरी लड़ाकों के वैगनर ग्रुप के लीडर येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के डिफेंस मिनिस्टर और फौज के सरबराह के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर ग्रुप के लीडर की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के लिए सीरिया में लड़ चुका वैगनर ग्रुप लंबी मुद्दत से यूक्रेन में भी मॉस्को के लिए लड़ता आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वैगनर ग्रुप और रूस के बीच इख्तलाफ पैदा हो गए हैं। अब येवगेनी प्रिगोजिन ने ऐलान किया है कि उनके लड़ाके यूक्रेन से बॉर्डर पार करके रूस में दाखिल हो चुके हैं। वे रूसी शहर रोस्टोव ऑन डॉन पहुंच चुके हैं, जहां रूस की फौज का साउथ रीजन का हेडक्वार्टर मौजूद है। बीबीसी के मुताबिक मॉस्को की तरफ बढ़ रहे वैगनर ग्रुप के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन ने धमकी दी है कि वो रूस के फौजी सरबराह को उखाड़ कर ही दम लेंगे। इससे कुछ घंटे पहले ही रूस ने उन पर फौजी बगावत का इल्ज़ाम लगाया था। बीबीसी ने रूस से आ रही रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन ने रोस्टोव ऑन डॉन शहर में रूस की फौज के साउथ हेडक्वार्टर पर कंट्रोल कर लिया है। एक वीडियो में येवगेनी प्रिगोजिन फौज के हेडक्वार्टर में दाखिल होते हुए और वहां तैनात फौजी कमांडरों से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि अगर रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव उनसे मिलने रोस्टोव नहीं पहुंचते हैं तो वो मॉस्को की तरफ बढ़ जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, हम फौज के सरबराह और शोइगु से यहाँ मिलना चाहते हैं। जब तक वो नहीं आएंगे हम यहीं रहेंगे, रोस्टोव शहर की घेराबंदी करेंगे और फिर मॉस्को की तरफ बढ़ जाएंगे। इसी बीच मॉस्को को मुल्क के साउथ के सूबों से जोड़ने वाले अहम हाईवे M4 को बंद कर दिया गया है। लिपेत्स्क सूबे के गवर्नर ने यह कंफर्म किया है। M4 हाईवे ही रोस्टोव और मॉस्को को जोड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के करीब मौजूद शहर रोस्टोव का कंट्रोल वैगनर ने अपने हाथ में ले लिया है। दूसरी तरफ से मॉस्को से खबर है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की बगावत पर सख्त रिएक्शन देते हुए कहा है कि बागियों को कुचल दिया जाएगा। आज सुबह टीवी पर दी गई अपनी तकरीर में पुतिन ने कहा कि खुद गर्जी यानी स्वार्थ का नतीजा गद्दारी के तौर पर सामने आया है और ये बगावत पीठ में छुरा घोंपने जैसी है। ये रूस और हमारी आवाम के लिए एक धचका है और इस तरह के ख़तरे से अपनी मादर वतन की हिफाजत के लिए की जाने वाली कार्रवाई सख्त होगी। पुतिन ने कहा कि वो सारे लोग जिन्होंने जानबूझकर गद्दारी की राह पर कदम रखा है, जिन्होंने बगावत की है, जिन्होंने ब्लैकमेलिंग और टेररिज्म का रास्ता चुना है, उन्हें सज़ा दी जाएगी। इसी बीच यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन को लीड करने वाले डिप्टी कमांडर जनरल सर्गेई सर्वोकिन ने वैगनर ग्रुप से कहा है कि वे प्रेसिडेंट पुतिन की बात मानें और रूसी कमांडरों के हुक्म पर अमल करें और अपने अड्डों पर वापस चले जाएं। इसी बीच रॉयटर्स ने खबर दी है कि चेचन लीडर रमज़ान कादिरोव ने कहा है कि उनकी फौज वैगनर ग्रुप की बगावत को दबाने में मदद करने के लिए तैयार है। कादिरोव ने आज कहा है कि
उनकी फौज वैगनर के भाड़े के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत को दबाने में मदद करने और अगर ज़रूरी हुआ तो सख्त तरीक़ों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कादिरोव ने प्रिगोजिन के बर्ताव को पीठ में छुरा घोंपने वाला कहा है और रूसी फौजियों से किसी भी उकसावे के आगे न झुकने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि चेचन फौजी यूनिट्स तनाव के इलाके की तरफ बढ़ रही है और रूस की फौजी टुकड़ियों की हिफाजत करने और हुकूमत की हिफाजत करने के लिए काम करेंगी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के करीबी समझे जाने वाले चेचन गोरिल्ला लीडर रमज़ान कादिरोव, जो चेचनिया में बड़ी फौज की कमान संभालते हैं, को पहले प्रिगोजिन के साथी के तौर पर देखा जाता था। हालांकि हाल के हफ्तों में कादिरोव के साथ जुड़े चेचन कमांडरों ने रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ प्रिगोजिन की बगावती कार्रवाई की नुक्ताचीनी करना शुरू कर दिया था। जर्मनी के डॉयचे वेले के मुताबिक वैगनर ग्रुप के सरबराह प्रिगोजिन रूसी फौज का सामना करने के लिए लगातार आगे बढ़ने को तैयार हैं। रोस्टोव ऑन डोन में जो भी उनके रास्ते में आएगा उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें फौजी और टैंक शहर के अंदर घूमते दिखाई दे रहे हैं। अभी ये पता नहीं चल सका है कि ये टैंक और फौजी रूसी फौज के कंट्रोल में हैं या वैगनर ग्रुप के। रॉयटर्स के मुताबिक एक वीडियो फुटेज की सच्चाई जांची गई है। उसमें दिख रही इमारत पुलिस हेडक्वार्टर की है, लेकिन ये वीडियो कब शूट किया गया है इसका पता नहीं चल सका है। इसी बीच रूस की लोकल न्यूज़ साइट 161.ru के मुताबिक उनके रिपोर्टर ने शहर के अंदर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां देखी हैं। रोस्टोव रूसी फौज की साउथ मिलिट्री कमान का हेडक्वार्टर है और यूक्रेन के करीब होने की वजह से मौजूदा जंग में इस शहर का अहम रोल है। उधर मॉस्को से खबर है कि राजधानी की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। मॉस्को के मेयर सेर्गेई सोबियानिन के मुताबिक राजधानी में टेररिज्म मुखालिफ कदम उठाए जा रहे हैं। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिए सोबियानिन ने कहा है कि मॉस्को तक पहुंच रही जानकारियों के मद्देनज़र शहर की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एंटी टेररिस्ट कदम उठाए गए हैं। वैगनर ग्रुप मॉस्को की फौजी कमान को उखाड़ना चाहता है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस फौजी कमान के सरबराह हैं। एक और अहम वाक़े में वैगनर ग्रुप के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने नए ऑडियो पैगाम में कहा है कि एक हेलीकॉप्टर ने सिविलियन कॉलम पर फायरिंग की, जिसे वैगनर यूनिट्स ने मार गिराया है। प्रिगोजिन के इस ऑडियो मैसेज की आज़ाद सोर्सेज के जरिए तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन इतना साफ है कि सिविलियन कॉलम का मतलब आम लोगों की रिहाइश वाले इलाके से है। अगर इस मैसेज पर भरोसा किया जाए तो इसका मतलब है कि वैगनर ग्रुप और रूसी फौज के बीच सीधा टकराव शुरू हो चुका है, जिसे पुतिन बनाम प्रिगोजिन के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये बहुत मुमकिन है कि ये हिस्सा वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो, लेकिन हमें जो भी मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस की फौज के खिलाफ वैगनर ग्रुप के जरिए बगावत किए जाने पर अमेरिका और यूक्रेन का रिएक्शन सामने आया है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन एडम हॉस के मुताबिक वे हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और बदलते हालात पर साझेदारों और साथियों से मशवरा किया जा रहा है। रूस में तेज़ी से बदल रहे हालात की जानकारी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन को दी गई है। उधर कहा जा रहा है कि नेटो को भरोसा है कि यूक्रेन और रूस के कब्जे से अपनी ज़मीन वापस ले लेगा। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का इल्ज़ाम है कि यूक्रेन वैगनर ग्रुप और रूसी फौज के बीच छिड़ी लड़ाई का फ़ायदा उठा रहा है। रूसी न्यूज़ एजेंसी में छपे डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि कीव की हुकूमत बाखमुत फ्रंट पर बड़े हमले के लिए अपनी फ़ौज जमा कर रही है। वो हालात को ख़राब करने की प्रिगोजिन की कोशिशों का फ़ायदा उठा रही है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि वो हालात पर नज़र बनाए हुए है। बीबीसी के वाशिंगटन में नुमाइंदे बर्न डेब्यूजमैन जूनियर ने वैगनर ग्रुप प्रेसिडेंट पुतिन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस पर बहस की है। उनका कहना है कि रूस के अंदरूनी इख्तलाफ से जुड़े वाक़यात पर पूरी दुनिया की नज़र है। इनमें अमेरिका के साबिक डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस माइक मुलरॉय भी एक हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया है कि वैगनर ग्रुप के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को सीरियस चैलेंज पेश कर रहे हैं। माइक मुलरॉय CIA का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा है कि ये रूस के बारे में काफ़ी कुछ कहता है कि किस तरह से उसे यूक्रेन पर तबाहकारी हमले के लिए भाड़े के फौजियों का सहारा लेना पड़ा है। ये येवगेनी प्रिगोजिन के बारे में भी
काफ़ी कुछ कहता है। उसके बारे में रूसी लोगों को शुरू से ही झूठ कहा जा रहा था। माइक मुलरॉय का कहना है कि अगर वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस पर पुतिन के कंट्रोल को हकीकत में चुनौती देने लगे तो रूस को यूक्रेन पर हमले से ध्यान हटाकर अपनी फौजी सलाहियत पर सेल्फ डिफेंस के लिहाज से ध्यान देना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर वैगनर ग्रुप की कोशिश नाकाम भी हो जाती है तो जंग से जुड़े सबसे करीबी लोग भी कहेंगे कि यूक्रेन पर हमला एक खतरनाक गलती थी। रूस में बदलते वाक़यात के बारे में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जो गलत रास्ता अपनाता है वो खुद को तबाह कर लेता है और रूस का कमज़ोर होना नेचुरल है। हालांकि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने रूस के यूक्रेन पर हमला करने पर तंज कसा है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रूस अपनी फ़ौज और भाड़े के फ़ौजियों को जितने ज़्यादा दिन यूक्रेन में रखेगा उतना ही वो अपने यहाँ उथल पुथल और परेशानी पैदा करेगा। रूस अपनी कमज़ोरी और अपनी सरकार की बेवकूफ़ी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करता है। अब वहाँ इतनी उथल पुथल मच गई है कि उसके पीछे कोई झूठ नहीं छुप सकता। ये सब एक ही शख्स की वजह से हो रहा है, हालांकि वो इसे आगे कहीं ले जाने के लायक नहीं है। रूस का कमज़ोर होना नेचुरल है। अब यूक्रेन जंग में ये देखना काफ़ी अहम होगा कि क्या रूस वैगनर ग्रुप को आसानी से कंट्रोल कर सकेगा। अब तक रूस ने यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, जिनमें से 2 छोटे छोटे नए मुल्कों का ऐलान भी हो चुका है। यूक्रेन इन इलाकों को आज़ाद कर सकेगा ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये बात साफ है कि अमेरिकी और यूरोपीय एजेंसियां गहराई से काम कर रही हैं। उधर पुतिन भी कमज़ोर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो इन हालात से भी निकल जाएंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।